पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस्तंबुल में होने वाले मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान अपने अवाम और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात जारी रखेगा। तालिबान हुकूमत के ऐसे इक़दामात की हिमायत नहीं करेंगे जो अफगान अवाम या पड़ोसी ममालिक के मफाद में ना हो। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात में सालिसी पर तुर्की और कतर का शुक्रिया अदा किया। इस्तंबुल में बेनतीजा मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तानी वफ़द वतन वापसी के लिए तैयार। हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से पीपल्स पार्टी की तजावीज़ कबूल कर ली। वज़ीर आज़म ने तरमीम की मंजूरी के लिए काबीना का इजलास कल सुबह 10 बजे तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक अज़रबैजान में मौजूद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बाकू से बज़रिया वीडियो लिंक वफाकी काबीना के इजलास की सदारत करेंगे। वफाकी काबीना में 27वीं आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दी जाएगी। काबीना की मंजूरी के बाद आईनी तरमीम सेनेट में पेश की जाएगी। वज़ीर आज़म से ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ के वफ़द की हमरा मुलाकात। वज़ीर आज़म का मसाइल हल करने के लिए सिफारतकारी पर दोनों ममालिक के गैर मुतसलसल आज़म का इरादा। कहा, पाकिस्तान और ईरान बदकिस्मती से दहशतगर्दी का शिकार रहे हैं। दोनों मुल्क रियासती दहशतगर्दी और खुद मुख्तार ममालिक पर बिला इख्तियार हमलों की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान और ईरान मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद और यगानगत के लिए मुश्तरका आज़म रखते हैं। पाकिस्तान ईरान के साथ बाहमी मफाद के मुख्तलिफ शोबों बिलखुसूस माशी ताउन और दो तरफा तिजारत को बढ़ाने का ख्वाहिशमंद है। ईरानी स्पीकर ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान दुनिया के अमन और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद पर यकीन रखते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज लंदन से ब्राज़ील रवाना। वज़ीर आला पंजाब ने ब्राज़ील जाते हुए लंदन में मुख्तसर क़याम किया। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पहली मरतबा पंजाब ब्राज़ील में होने वाले COP30 इजलास में मुबस्सिर की हैसियत से नहीं बाकायदा तौर पर शरीक हो रहा है। इजलास में अपने प्रोजेक्ट पेश करेंगे। स्मॉग में कमी के इक़दाम को दुनिया तस्लीम कर रही है। लाहौर हाई कोर्ट का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। पार्कों में पैदल कोर्स बनाने और दरख्त काटे जाने का नोटिस। स्मॉग तदारू केस में अदालत ने कहा कि सड़क पर आए तो धुआं छोड़ने वाली दर्जनों गाड़ियां नजर आती हैं। पंजाब में आलूदगी रोकने के लिए सख्त इंतजाम करें। दौरान समाअत दरखास्त गुजार के वकील ने गालिब मार्केट पार्क में दरख्त काटे जाने और टेनिस कोर्ट बनाए जाने से अदालत को आगाह किया। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि दरख्त क्यों और कैसे काटे जा सकते हैं। पार्कों में पैदल टेनिस कोर्ट बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अदालत का गालिब मार्केट पार्क में तामीरात रोकने का हुक्म। DGPHA को अदालती हुक्म पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। चमन समेत शुमाली बालाई बलूचिस्तान में मौसम शदीद सर्द। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे चला गया। ज़ियारत में -2 जबकि कोयटा में दर्जा हरारत -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। ज़ियारत और तूबा चफजाई समेत मुख्तलिफ इलाकों में बहता पानी जम गया। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में सर्द हवाएं चलने से दर्जा हरारत में नुमाया कमी। कराची में मौसम खुश्क, रात में खुनकी का इम्कान। रात में कम से कम दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। गुज़श्ता 24 घंटों में सबसे कम दर्जा हरारत लेह में -6 और स्कर्दू में -4 रिकॉर्ड। काज़ाकिस्तान इब्राहीमी मुआहदे में शामिल हो रहा है। सदर ट्रंप का ऐलान। कहा, मज़ीद ममालिक इब्राहीमी मुआहदे में शामिल होंगे। अमरीकी सदर की बस एशियाई ममालिक के 5 रहनुमाओं से व्हाइट हाउस में मुलाकात। गजा, ईरान, रूस, यूक्रेन जंग के उमूर पर बातचीत की गई। व्हाइट हाउस में सहाफ़ी से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि वो अगले साल भारत का दौरा कर सकते हैं। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी उनके दोस्त हैं और वो चाहते हैं कि ट्रंप भारत आएं। सदर ट्रंप का कहना था कि भारत के साथ अच्छी बातचीत हो रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी रुक गए हैं। उन्होंने रूस से बड़े पैमाने पर तेल खरीदना बंद कर दिया है। भारतीय रियासत बिहार के अवाम भी तब्दीली के ख्वाहिशमंद। पहले मरहले में रिकॉर्ड वोटर्स टर्न आउट रहा। भारतीय मीडिया के मुताबिक बिहार के अवाम सरकार से खुश नहीं, वो तब्दीली चाहते हैं। साबिक वज़ीर आला लालू प्रसाद यादव ने भी कहा, तवे पर रोटी पलटते रहना चाहिए वरना जल जाएगी। 20 साल बहुत हो गए, अब नौजवान हुकूमत नहायत ज़रूरी है। NDA इत्तेहाद को वोटरों के गुस्से का सामना रहा। नायब वज़ीर आला विजय सिन्हा के हल्के के दौरे में वोटर्स ने वोट चोर, गद्दी चोर के नारे लगाए, गाड़ी पर गोबर फेंक दिया, जूता भी फेंका। भारतीय मीडिया के मुताबिक वोटिंग के दौरान EVM मशीन के साथ छेड़छाड़ की रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं।
पंजाब में कलदम तहरीक लब्बैक के 177 मदारिस और 330 मसाजिद तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान के हवाले करने का मुआहिदा तय पा गया। रोजनामा जंग में शाया रिपोर्ट के मुताबिक तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान के नाज़िम आला साहिबजादा अब्दुल मुस्तफ़ा हज़ारवी ने मेमोरेंडम में हुकूमत पंजाब को यकीन दहानी कराई है कि वो सूबे के मदारिस का इंतजाम कबूल करते हुए पंजाब हुकूमत के साथ तयशुदा शराइत की पासदारी करेंगे। इन मदारिस में मशकूक या शरपसंद अफराद की जगह नहीं होगी। शराइत की खिलाफ वर्जी की सूरत में हुकूमत को मदारिस के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार होगा। कोयटा के तख्तू नेशनल पार्क में खुशसाली के असरात कुदरती चश्मे और आबी ज़खायर खुश्क हो गए। जंगली हयात के लिए पीने के पानी की शदीद किल्लत का सामना है। चीफ कंजर्वेटर वाइल्ड लाइफ के मुताबिक तख्तू नेशनल पार्क में 500 से ज़्यादा मारखोर और दीगर नायाब जंगली हयात मौजूद है जिनके लिए पीने के पानी का बंदोबस्त किया जा रहा है। तख्तू नेशनल पार्क कोयटा और पशीन के इलाके बोस्तान में 33,421 एकड़ पर मुहित है। पंजाब में भी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर भारी जुर्माने होंगे। काबीना ने मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में 20 तरमीम की मंजूरी दे दी। मोटरसाइकिल की ओवर स्पीडिंग पर जुर्माना 2,000 रुपए, 2,000 सीसी गाड़ी की ओवर स्पीडिंग पर जुर्माना 5,000, 2,000 सीसी से बड़ी गाड़ी पर जुर्माना 20,000 रुपए होगा। कमर्शियल और पब्लिक व्हीकल्स की ओवर स्पीडिंग का जुर्माना 15,000 रुपए होगा। ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने पर 2,000 से 15,000 रुपए तक जुर्माना होगा। ज़ीब्रा क्रॉसिंग की खिलाफ वर्जी पर 10,000 रुपए, ड्राइविंग के दौरान फोन सुनने पर 15,000 रुपए तक जुर्माना होगा। कम उम्र ड्राइवर को गाड़ी या मोटरसाइकिल देने वाले पर मुकदमा दर्ज होगा। ट्रैफिक कानून की मुख्तलिफ खिलाफ वर्जी पर पॉइंट्स कटेंगे। 20 पॉइंट होने पर ड्राइविंग लाइसेंस 1 साल तक मुअत्तल हो सकेगा। तर्जुमान बल्दिया उज़्मा कराची का कहना है कि बीच व्यू पार्क से सरिया चोरी होने के इल्जामात गलत हैं। तमाम सरिया मुकम्मल तौर पर महफूज है। सरिया ज़रूरत के मुताबिक तामीराती कामों में इस्तेमाल किया जाएगा। बीच व्यू पार्क की दीवारें गिराने का मकसद सिर्फ शहर की खूबसूरती में इजाफा करना है। दुनिया भर में पार्क दीवारों के बगैर होते हैं, कराची में भी इसी सिमत में बढ़ रहे हैं। चंद रोज़ पहले सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई थी जिसमें देखा जा सकता है कि कुछ लोग बीच व्यू पार्क की दीवार से सरिया निकाल कर ले जा रहे हैं। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का कहना है, खवातीन को बाइख्तियार बनाना सिर्फ इंसाफ का तकाजा नहीं बल्कि ये पायदार तरक्की के दरवाजे खुलने की कुंजी है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म मुंतखब होकर दुनिया में खवातीन की क़यादत के मानी बदल दिए। दोहा में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सिन्फ़े मसावात का हुसूल सिर्फ हुकूक का मसला नहीं बल्कि जामी तरक्की और पायदार अमन का ज़ामिन है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने रूस के पीपल्स यूनिटी डे की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। गवर्नर सिंध ने रूसी कौंसल जनरल और दीगर मौजूद मेहमानों के हमरा केक काटा। गवर्नर सिंध ने रूस को पीपल्स यूनिटी डे की मुबारकबाद पेश की। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा है, अवाम को बिला तफरीक इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाकर ही एक पुरअमन मुआशरा तश्कील दिया जा सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वफ़द से मुलाकात में गवर्नर पंजाब ने कहा, मुल्क में जमहूरियत के इस्तेहकाम और अदलिया की आज़ादी में वकला की मिसाली जिद्दोजहद तारीख का हिस्सा है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से एक ही जमात हुक्मरान है और वहाँ 50 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। मुल्क को नई आईनी तरमीम की नहीं तालीम के फ़रोग की ज़रूरत है। 26वीं तरमीम पर मिस्टर और मौलाना एक हो गए थे, अब 27वीं तरमीम पर आनिया जानियाँ लगी हुई हैं। मुजाविज़ा 27वीं तरमीम का नतीजा सिर्फ आवाम के इस्तेहसाल की सूरत में निकलेगा। दुबई में होने वाली आईसीसी बोर्ड मीटिंग में विमेन वर्ल्ड कप में टीमों की तादाद 8 से 10 करने की मंजूरी दे दी गई। ओलंपिक्स 2028 में मेंस और विमेन क्रिकेट इवेंट्स में 6 टीमें हिस्सा लेंगी। एसोसिएट ममालिक के फंड्स में 10% इजाफे की मंजूरी भी दे दी गई। इजलास में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने भी शिरकत की। हांगकांग सिक्सर्स में पाकिस्तान क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। कल जनूबी अफ्रीका से मुकाबला करेगा। पहले रोज पाकिस्तान ने कुवैत को 4 विकेटों से हराया। दूसरे मैच में उसे भारत के खिलाफ डर्कवर्थ लुइस मेथड के तहत 2 रन से शिकस्त हुई। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल प्लेटफॉर्म माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। कल जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड मुकम्मल हो गया।
प्रीपेड कैटेगरी में फैसल शादी खेल, खवातीन की प्रीपेड कैटेगरी में सलमा खान मरवत और स्टॉक कैटेगरी में हसन अली मक्सी ने सबसे कम वक्त में 3 किलोमीटर का फासला मुकम्मल किया। इवेंट में कल स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले होंगे। एशियन शॉटगन शूटिंग में पाकिस्तान ने 2 मेडल्स हासिल कर लिए। कुवैत में जारी इवेंट में पाकिस्तान के उस्मान चंद ने सिल्वर और इनाम हारून ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। ओलंपिक ट्रैप शूटिंग में फारूक नदीम शूट ऑफ की बुनियाद पर फाइनल राउंड तक नहीं पहुंच सके। कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 30 नंबर पर आ गया है। फ़ज़ाई मायार इंतहाई मुज़र सेहत। एयर क्वालिटी इंडेक्स 251 रिकॉर्ड। माहिरीन के मुताबिक 151 से 200 इंडेक्स मुज़र होता है। 201 से 300 इंतहाई मुज़र, जबकि 301 से ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स को खतरनाक आलूदगी करार दिया जाता है।